समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात करें। बताओ फॉर्मूला क्या होता है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो। C बराबर A एप्साइलन नोट बटे डी। A एप्साइलन नोट बटे। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला होता है C बराबर A एप्साइलन नोट बटे डी। यही फॉर्मूला आपको सिद्ध करना है। एकदम आसान सा है, परीक्षा में आपका 5 नंबर का आता है, बहुत बार आ चुका है, तो ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो इस फॉर्मूला को सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे? एकदम आसान सा है, बस 3-4 मिनट ध्यान देना है, आप करने के लिए आ जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे? फॉर्मूला सिद्ध करना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले फिगर बनाएंगे। क्या करेंगे? सबसे पहला काम करेंगे हम लोग जो है फिगर बनाएंगे। तो हम लोग यहाँ समांतर प्लेट संधारित्र है, तो सिंपल नाम से ही लग रहा है समांतर प्लेट संधारित्र है, तो इसमें क्या वो प्लेट होगा? समांतर प्लेट संधारित्र में क्या वो प्लेट होगा? 2 गो प्लेट होगा। ये हम लोग बना लिए, ये X प्लेट है और दूसरा वाला बना लिए Y प्लेट है। दोनों प्लेट क्या एक दूसरे के पैरेलल है, समांतर है, तो ये समांतर प्लेट हो गया। अब देखो पहला वाला प्लेट को हम लोग नाम रख देंगे X और दूसरे वाले प्लेट को नाम रखेंगे Y। क्या रखेंगे? Y रखेंगे। तो ये X प्लेट हो गया, ये वाला Y प्लेट हो गया। अब इसको ध्यान से, पहला वाला प्लेट पर हम लोग क्या करेंगे? बाहर से तार जोड़ के, वायर जोड़ करके हम लोग जो है इस पर प्लस वाला आवेश देंगे बाहर से। तो हम लोग इस पर बाहर से प्लस वाला आवेश दिए तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। आई दूसरा वाला प्लेट पर हम लोग कोई भी आवेश नहीं देते हैं, कोई भी आवेश नहीं देते, तो ये इसका प्लस वाला आवेश क्या करता है? इसके माइनस वाला आवेश को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे इस वाले प्लेट पर कोई भी आवेश नहीं देते हैं, इस वाले प्लेट पर कोई भी आवेश नहीं देते हैं, तो हम लोग जानते हैं ना कि किसी पर यदि आवेश नहीं है, चार्जलेस है, तो उसमें जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, जितना माइनस वाला होता है उतना ही प्लस वाला होता है। तो इस प्लेट पर माइनस प्लस दोनों है, तो इसका वाला प्लस क्या करेगा? इसके माइनस वाला को अपनी ओर आकर्षित करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो इधर इस साइड आ जाएगा माइनस वाला चार्ज, आ गया इधर। इसके दूसरे साइड में क्या आएगा? प्लस वाला चार्ज, क्योंकि ये प्लस वाला क्या करेगा? माइनस को अपनी ओर खींचेगा, अब प्लस वाला को विकर्षित करेगा, रिपल्सन करेगा, तो प्लस वाला इसके दूसरे साइड में आ जाता है, प्लस वाला दूसरे साइड में आ गया। तब यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग कि इस वाले प्लेट पर पहले से धन आवेश दिए थे, इस वाले प्लेट पर कोई भी आवेश नहीं दिए थे, तो इधर माइनस आ गया, इधर प्लस आ गया। अब क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग जो है ना इस दूसरे वाले प्लेट को कर देंगे अर्थिंग। क्या करेंगे? अर्थिंग करने का मतलब क्या हुआ कि इसको हम लोग माइनस से निगेटिव से जोड़ देंगे, अर्थ कर देंगे हम लोग, इसको माइनस से जोड़ देंगे। जब माइनस से जोड़ेंगे तो इसका प्लस वाला सब कहाँ जाएगा? इसका जितना ही प्लस वाला है तो प्लस वाला माइनस की ओर आकर्षित होगा, प्लस वाला माइनस की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो सब प्लस वाला इसका चले जाएगा माइनस की तरफ चल जाएगा। तो माइनस की तरफ धीरे सारा प्लस वाला जो इसका है वो माइनस की तरफ चल जाएगा। इस पर जो है कोई भी प्लस वाला चार्ज नहीं बचेगा। तो इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग कि इस वाले प्लेट पर सिर्फ ऋण आवेश, निगेटिव चार्ज बचेगा, सिर्फ निगेटिव वाला चार्ज बचेगा इस पर। तो यहाँ पर ये क्या बन गया? ये बन गया आपका पैरेलल प्लेट कंडेंसर। क्या बन गया? ये पैरेलल प्लेट कंडेंसर बन गया, समांतर प्लेट संधारित्र बन गया। तो सिंपल सा एकदम है समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट है, नाम से ही लग रहा है पैरेलल प्लेट, तो वैसा कंडेंसर जिसका दोनों प्लेट आपस में समांतर हो, पैरेलल हो, तो समांतर प्लेट संधारित्र बोलेंगे। पहला प्लेट पर पॉजिटिव वाला चार्ज रहेगा, दूसरा वाला प्लेट पर निगेटिव वाला चार्ज रहेगा, और दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस हम लोग d मान लेंगे। इतना सा हो गया। और इस प्लेट का क्षेत्रफल जो एरिया है, इस प्लेट का क्षेत्रफल हम लोग जो है a मान लेंगे। क्या मान लेंगे? अब देखो ये समांतर प्लेट संधारित्र बन गया। इसका फिगर एकदम आसान सा है। 2 ठो प्लेट ले लेंगे, एक दूसरे के समांतर ले लेंगे, बीच का दूरी d ले लेंगे। पहला वाला प्लेट पर धन आवेश देंगे, दूसरा वाला प्लेट पर ऋण आवेश देंगे। फिर जो है उसका प्लेट का क्षेत्रफल a मान लेंगे। अब इसका क्या निकालना है? धारिता। क्या निकालना है? तो इसका धारिता को हम लोग जो है ना इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटी।
तो कैपेसिटी धारिता का फॉर्मूला यहाँ पे सिद्ध करना है। कैपेसिटी को हम लोग सी से दिखाते हैं, तो सी का फॉर्मूला यहाँ पे सिद्ध करना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, फिगर बना लेंगे। फिगर में जो जो काम किए हैं उसको लिख लेंगे। अपने मन से तो याद करना है नहीं, बस चित्र को एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना है। इसके बारे में अपने से बना के जो आता है लिख देना है। अब यहाँ पर फॉर्मूला सिद्ध करना है, तो फॉर्मूला सिद्ध करना एकदम आसान है। जैसे हम लोगों को सिंपल सा याद रखना है कि चालक की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, सी बराबर, यहाँ पर देखो सी का ना फॉर्मूला सिद्ध करना है, तो सी का फॉर्मूला सिद्ध करना है तो सिंपल सा धारिता कैपेसिटी बराबर क्या होता है, चालक की धारिता सी बराबर क्या होता है, बोलो सी बराबर क्यू बटे, सिंपल से जानते हैं चालक की धारिता सी बराबर क्या होता है, आवेश बटे विभव, आवेश बटे, चालक की धारिता सी बराबर होता है आवेश बटे विभव, चार्ज बटे पोटेंशियल। तो यहाँ पर सी का नहीं फॉर्मूला सिद्ध करना है, तो बस सी का मान निकालना है, सी का फॉर्मूला सिद्ध करना है, तो सी बराबर क्यू बटे भी, एकदम सिंपल सा है। बस यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, हम लोग क्यू का मान अलग से निकाल के इसमें रख देंगे, फिर भी का मान अलग से निकाल के इसमें रख देंगे। हम लोग इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे, क्यू का मान रख देंगे और इक्वेशन फर्स्ट में ही भी का मान रख देंगे। बस दोनों का मान रखेंगे, जो कटने वो कट जाएगा, बाकी सी का फॉर्मूला सिद्ध हो जाएगा। एकदम आसान है कि नहीं है। हमको सी का फॉर्मूला यहाँ पे सिद्ध करना है, तो सी का हम लोग जानते हैं चालक की धारिता सी बराबर क्या होता है, आवेश बटे विभव, चार्ज बटे पोटेंशियल। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखो क्यू का मान निकाल लो आराम से। जैसे हम लोग जानते थे क्षेत्र आवेश घनत्व, तो एरिया चार्ज डेंसिटी को किसे दिखाते हैं, सिग्मा से दिखाते हैं, सिग्मा से। सिग्मा क्या है, एरिया चार्ज डेंसिटी, क्षेत्र आवेश घनत्व। तो सिग्मा क्या है, हम लोग पढ़े थे रेखीय आवेश घनत्व, क्षेत्र आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। यदि रेखीय आवेश घनत्व रहेगा तो लेमडा से, आवेश बटे लंबाई, क्षेत्र आवेश घनत्व को सिग्मा से, आवेश बटे क्षेत्रफल, आयतन आवेश घनत्व को रो से, आवेश बटे आयतन। तो ये क्षेत्र आवेश घनत्व लिए हैं, तो क्षेत्र आवेश घनत्व, तो आवेश बटे क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल, आवेश बटे, तो क्यू बटे ए हो गया। यहाँ से क्यू का मान निकालो, यहाँ से क्यू का मान निकालो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कोना कोना गुना कर देंगे, सिग्मा के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, कोना कोना गुना कर दिए। बताओ क्यू गुना 1 क्या होगा, क्यू गुना 1, क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर देखो यहाँ पर से हम लोग क्यू का मान लेते आए, क्यू बराबर सिग्मा इंटू ए। अब क्या करेंगे, भी का मान निकालो, किसका मान, भी का मान निकाल लेंगे, क्यू का मान निकाल ही लिए, भी का भी मान निकाल लेंगे और क्यू और भी का मान कहाँ रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में, फॉर्मूला सिद्ध हो जाएगा। अब देखो भी का मान कैसे निकालेंगे, तो चूंकि हम लोग जानते हैं वी नो डैट, बताओ जो है विभव बराबर फॉर्मूला क्या होता है, भी बराबर डब्लू बटे क्यू, भी बराबर हम लोग जानते हैं विभव बराबर क्या होता है, वर्क बटे जो है आवेश, भी बराबर डब्लू बटे, हम लोग फॉर्मूला जान रहे हैं पहले से कि पोटेंशियल बराबर होता है वर्क बटे चार्ज, भी बराबर डब्लू बटे क्यू। अब देखो डब्लू क्या है, वर्क, कार्य है, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन, कार्य बराबर क्या होता है, हम लोग जानते हैं 11 से ही पढ़ रहे हैं, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। बल को तो एफ से, फोर्स, और यहाँ पर डी क्या है ना, डी देखो दोनों प्लेट के बीच का दूरी कितना है, डी है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट विस्थापन जो लेना है वो डी लेना है। तो कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये हम लोग पहले से जानते हैं, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। तो बताओ डब्लू के जगह पे क्या लिखेंगे, डब्लू के जगह पे लिख देंगे एफ इंटू डी, एफ इंटू, अब बटे में क्या है, क्यू, बटे में क्या है, इतना काम कर सकते हैं, डब्लू के जगह पर एफ इंटू डी लिख दिए। डब्लू क्या है, कार्य, डब्लू क्या है, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन, कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होता है। अब देखो यहाँ पे ऐसा इसको कर सकते हैं, एफ बटे क्यू कर दिए इंटू डी कर दिए इंटू। अब देखो एक और फॉर्मूला जानते हैं, विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या होता है, चूंकि ई बराबर होता है एफ बटे क्यू, ई बराबर क्या होता है,
ये जान रहे हैं ना, ई बराबर एफ बटे क्यू। तो ये जो एफ बटे क्यू आया है इसके जगह पर क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ई लिख देंगे। तब बताओ यहाँ पर भी बराबर एफ बटे क्यू के जगह पर लिख दिए ई। क्या लिख दिए, ई इंटू क्या हो जाएगा, डी। ई इंटू क्या हो जाएगा, डी। इतना आ गया। अब देखो यहाँ भी बराबर क्या है, ई इंटू डी आ गया। अब ई का मान यहाँ रख देंगे। किसका मान रखेंगे, ई का मान रख देंगे। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पर कितना मान आ गया, तो आया मान भी बराबर ई इंटू डी आ गया। ई इंटू इतना आ गया। अब देखो हम लोग एक तो फॉर्मूला सिद्ध किए थे, समतल आवेशित शीट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। समतल आवेशित या प्लेन चार्ज्ड शीट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हम लोग निकाले थे। विद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना आया था जरा बताओ तो, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नोट। सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नोट। ये वाला फॉर्मूला सिद्ध किए थे हम लोग कि समतल आवेशित शीट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नोट। लेकिन हम लोग जो है ना यहाँ पर देखो बटे में 2 आया था, तो ये बटे में 2 इसलिए आया था क्योंकि हम लोग शीट के दोनों तरफ का क्षेत्रफल लिए थे, तब यहाँ पर 2 आया था। लेकिन इस वाले यहाँ पर क्या करना है, हम लोग को दोनों तरफ का क्षेत्रफल नहीं लेना है, एक ही साइड का क्षेत्रफल लेना है। दोनों साइड में चार्ज नहीं ना है, एक ही साइड में चार्ज, इसलिए एक ही साइड का क्षेत्रफल लेना है आपको यहाँ पे। तो यहाँ पर हम लोग जो है ना 2 नहीं लेंगे, फॉर्मूला में 2 नहीं लेंगे क्योंकि एक ही साइड का क्षेत्रफल आपको लेना है। तो ये आ गया। अब ई का मान इसमें रख दीजिए, तब ये क्या होगा, भी बराबर ई, यहाँ पर क्या आया, भी बराबर ई इंटू डी आया है। और ई के जगह पे क्या लिखेंगे, तो ये भी बराबर ई के जगह पे लिख देंगे सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट इंटू डी। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर, अब कुछ नहीं करना है, भी का मान देखो लेते आए ना, भी का मान लेते आए। और इसके पहले हम लोग जो है क्यू का भी मान लाए थे इक्वेशन सेकंड में क्यू का मान लाए, इक्वेशन थर्ड में भी का मान लाए। अब क्यू और भी का मान कहाँ रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। अब बस ये आपका फॉर्मूला एकदम आराम से सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ क्यू और भी का मान, पुट द वैल्यू ऑफ क्यू एंड भी इन इक्वेशन फर्स्ट। इन इक्वेशन मतलब समीकरण 1 में क्यू और भी का मान रखने पर। तो समीकरण 1 कितना आया है बोलिए तो, समीकरण 1 आया है सी बराबर क्यू बटे भी। तो यहाँ पर लिख देंगे सी बराबर क्यू बटे भी। अब दोनों का मान लिखना है। तो जरा बताइए क्यू का मान कितना आया था, यहाँ पर देख के बताइए क्यू का मान कितना है, सिग्मा इंटू ए। क्यू का मान आया है सिग्मा इंटू ए आया है, तो क्यू के जगह पर लिख देंगे सिग्मा इंटू ए। अब बटे भी का मान कितना आया है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट इंटू डी। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट इंटू डी। देखिए कोई मरेगा यहाँ पे, सिग्मा मर जाएगा, और कोई मरेगा, और कोई नहीं मरेगा। तो ये एप्सिलॉन नोट कहाँ जाएगा, एप्सिलॉन नोट ऊपर चल जाएगा। तो कितना होगा, ए ऊपर में पहले से था, एप्सिलॉन ऊपर चल गया, बटे में क्या हो गया, यही फॉर्मूला तो सिद्ध हो गया हम लोग का कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होता है, सी बराबर ए एप्सिलॉन नोट बटे डी। पैरेलल प्लेट कंडेंसर का कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नोट बटे डी। एकदम आसान सा है, इसको एक बार शॉर्ट में भी देखा जाए। 5 नंबर का इम्पोर्टेंट है आपका। पहला काम क्या करना है, चित्र बना लेना है। चित्र तो याद नहीं रहेगा, एकदम चित्र याद रहेगा। चित्र के बारे में अपने मन से जो आपको आता है, जो लिखेगा सब सही हो जाएगा, अपने मन से लिख देना है। हमको सी का फॉर्मूला निकालना है, तो सी बराबर क्या होता है, क्यू बटे अंतिम वाला जो सिद्ध होता है ये फॉर्मूला तो पहले से आपको याद रखना है, ये वाला पहले से याद रखना है आपको, सी बराबर ए एप्सिलॉन नोट बटे डी। कहीं एग्जाम में प्रेशर होता है, एग्जाम में ना कोई ज़रूरी नहीं एक आध लाइन बीच में भूल जाइएगा, मान लो बीच में एक आध लाइन भूल गया तब तो अंतिम में तो फॉर्मूला सिद्ध होगा नहीं, कुछ और मान आ जाएगा। लेकिन आज जो लास्ट है जो मान होता है ना आपको वही लिखना है।
तो बीच में आपको C बराबर Q बटे भी, Q का मान निकाल लेंगे, V का मान निकाल लेंगे, दोनों का मान रखेंगे, फॉर्मूला सिद्ध हो जाएगा।